हेलो एवरीवन। अभी तक हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट तक में हमने इतना देख लिया। ठीक, अब उस पोर्शन को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। जस्ट एक डिस्कशन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करता हूँ। एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ये पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि एक बार मैं इसे डिस्कस करूँ। ठीक, कौन सा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, देखो होता क्या है कि जैसे मैं कोई एक पार्टिकल लिया, ठीक, जस्ट ऐसे कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक, इसके सराउंडेड में इनफाइनाइट से, कहां से? इनफाइनाइट से एक ऑब्जेक्ट को लेके आया और इस डिस्टेंस पे, तो मुझे एक्चुअल में अगर ये पार्टिकल है तो इसका जो मेरे पास एक पॉइंट साइज का है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो कुछ ऐसा ही स्फेरिकल सा दिख रहा होगा, जिसकी सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे मेरे पास कैसी होगी? सेम होगी, स्फेरिकल। ठीक, तो अगर मैं इनफाइनाइट से यहां तक लेके आया, तो मुझे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमेशा इसी डायरेक्शन पे होगा। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहे जहां पर भी जाऊं, तो सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस अगर सेम है, ये सभी के लिए मेरे पास कैसा पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो मतलब मेरे पास कैसा होता है, अगर कोई पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है तो उसके सराउंडेड में वो रीजन जहां पे पोटेंशियल सेम मिल रहा है, वो रीजन क्या कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, जिसकी वैल्यू ऑफ मेरे पास जी एम बाई ऑफ कौन सा है? आर। ठीक, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक स्फेरिकल साइज का ऑब्जेक्ट यहाँ पे या पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट लिया हूं, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका बनेगा वो स्फेरिकल साइड का बनेगा। तो जैसे जैसे मैं इस साइड जाऊंगा, तो मुझे डिस्टेंस, अगर ये ए सरफेस है, ये बी सरफेस है, तो ये आर ए डिस्टेंस है, और इसके आउटसाइड का जो डिस्टेंस है वो कितना मेरे पास? आर, इतना है। तो देखो मुझे मालूम है कि पोटेंशियल ऑफ वी का जो मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर जैसे जैसे पास आ रहा हूँ तो मुझे आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो आर की वैल्यू डिक्रीज करेगा तो वी का मैग्नीट्यूड बनेगा, बढ़ेगा, मतलब वीबी का पोटेंशियल कम होते जाएगा। सॉरी, वीबी का पोटेंशियल ज्यादा होगा वीए के कंपेयर में। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन के साथ निगेटिव साइन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो देखो वीबी मेरे पास कैसा होगा? कम होगा, बट वी ऑफ निगेटिव में कम होगा। अगर निगेटिव में मैं ये बोला कि -2 है और एक -3, तो आपको मालूम है कि -2 ज्यादा है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड वीबी के लिए कम आ रहा होगा, तो निगेटिव सिंबल होने के कारण वीबी का पोटेंशियल कैसा होगा? ज्यादा होगा, और वीए का पोटेंशियल कम। ठीक, इस तरह से आप देखो, है ना? तो मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे जाने पे, और एक चीज और यहाँ पर से आप देखो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इसी डायरेक्शंस पे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर मैं ये बोलूं कि मेरे पास कैसा, जो दो लाइन लाइन ज्वाइन कर रही होगी, अगर उनके बीच का डिस्टेंस मैं नहीं चेंज करूं, तो मुझे कैसा पोटेंशियल में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जाने पे पोटेंशियल पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बस इतना मुझे बताना था, ठीक है? चलो, उसके बाद जस्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? अभी क्वेश्चन है, एक एग्जांपल के फॉर्मेट में लेता हूँ, इसको रफ करता हूँ थोड़ा सा, है ना? इसको रफ करता हूँ, छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन है बस ऐसे ही, है ना? देखते हैं, आप देखते चलो, इजिली समझ में आएगा, ऐसा बहुत हार्ड नहीं, बहुत हार्ड है। ठीक है, देखो, अगर जैसे मैं ये पूछा, जस्ट एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में मैं पूछ रहा हूँ, ठीक, अगर मैं ये बोला, नोट डाल के मैं लिख देता हूँ, अगर जस्ट उस नोट के फॉर्मेट में लिख, देखो मेरे पास एक सरफेस ए है, एक कौन सा है? बी है, और एक सरफेस ये मेरे पास कौन सा है? सी। ये ए है, ये बी है, और ये सी। ठीक, इसके सेंटर से जो यहां तक की डिस्टेंस है वो रेडियस आर ए है। इसके बाद ये मेरे पास कौन सा है? आर बी है, और इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कौन सा है मेरे पास? आर सी। इस तरह से सेंटर से सरफेस तक की इतनी डिस्टेंस है।
मुझे पोटेंशियल बताना है। कौन सा पोटेंशियल बताना है? एक बार मैं कहाँ पे ए पॉइंट में यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी। ठीक, या फिर हटाओ ना, हर एक बार सिर्फ मुझे सरफेस तक लेके, तो कैसा इसका पोटेंशियल, तो इस पे मुझे पोटेंशियल बताना है। ठीक, हर एक बार मेरे पास जैसे इसके मास की वैल्यू मैं कितना कह लेता हूँ, ये मास इसका मास कितना होगा एम ए, इसका मास एम बी और इसका मास एम सी। मुझे पोटेंशियल बताना है। अगर इनफाइनाइट से कोई एक एम मास का ऑब्जेक्ट मैं लेके आ रहा हूं तो वहां पे पोटेंशियल कहां? अगर मैं इनफाइनाइट से किसी ऑब्जेक्ट को लेके जस्ट एक पॉइंट कहां पे रखा, फर्स्ट, कहां पे, फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहां से, फर्स्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहां से, ये मेरे पास कितनी है? अगर एजम्पशंस कर लिया, हर बार मैं सरफेस पे रख रहा हूं, हटाओ, सरफेस पे मैं फाइंड करता हूँ। मैं पहले ए के सरफेस पे फाइंड, ये सी के सरफेस पे, यहाँ पे, ठीक। तो अगर मैं इस पॉइंट पे इनफाइनाइट से उठा के यहाँ पे लेके आया, तो सी पॉइंट पे जो मुझे पोटेंशियल मिलेगा जब मैं इसके सरफेस में आऊंगा, ये माइनस का जी हो जाएगा। मास सभी के लिए लगभग कैसा है, सेम है क्या? नहीं, देखो, अगर मैं ये देखूं तो ये सी पॉइंट मुझे ऐसा बिहेव करेगा कि इसका पूरा का पूरा मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड, मतलब यहां से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना हो जाएगा? मेरे पास mc बाय ओ कौन सा हो जाएगा, rc प्लस ओ। इस सेंटर से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये कितना है मेरे पास यहाँ पर, ये ये कितना हो गया, एम बी। अब देखो, ये पॉइंट के लिए भी ये कैसा है, इसके सेंटर से बाहर साइड है, ये एक रिंग टाइप का, होलो टाइप का। सॉलिड के लिए मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, एक होलो मेरे पास थ्री रिंग्स है जो कंसंट्रेटेड ऑफ एक सेंटर पे है, जहां पर पहले वो रिंग की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो आर ए है, दूसरे की आर बी और तीसरे की आर सी है। पहले का मास एम है, दूसरे का मास एम बी और तीसरे का एम सी। इनफाइनाइट से एक मेरे पास मास को लेके आना है, पहले सी के सरफेस पे रखना है, फिर बी के, फिर ए के भी रखना है, और तीनों के लिए मुझे पोटेंशियल में बताना है किस तरह से पोटेंशियल में चेंजेस होगा। ठीक, तो अगर मुझे ये चीज बताना है तो देखो, वीसी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस जी, मास ऑफ ए कितना हो जाएगा एम सी, और सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आर सी। एमबी भी ऐसा बिहेव करेगा, पूरा का पूरा रिंग का मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड, तो इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस अभी भी कितनी है, आर सी। सिमिलर आप यहाँ ए के लिए भी देखो, यहां से कितना हो जाएगा, एम ए बाय ओ आर सी, ये चीज होगा। सिमिलर अगर मैं बी के लिए देखा, अगर मैं बी के लिए देखा तो बी के लिए कैसा होगा? अब मैं सी के अंदर साइड आ गया, सी सरफेस के जैसा ही अंदर आऊंगा तो एक रिंग के अंदर हर एक पॉइंट पे जो भी सरफेस पे पोटेंशियल है उसके अंदर हर एक पॉइंट पे सेम होगा, क्योंकि अंदर कोई मास ही नहीं, अंदर कोई वर्क डन ही नहीं होगा। तो इनफाइनाइट से उस सरफेस तक ले आने पे जो भी वर्क डन होगा वही रिंग के अंदर का वर्क। तो अब देखो, मैं अगर इनफाइनाइट से यहां तक लेके आया, ठीक, तो सी के थ्रू जो वर्क डन होना था वो हो चुका। अब इसके अंदर जाऊंगा तो सी का कोई लेना देना नहीं होगा, तो बस ये जी हो जाएगा, और ये मास ऑफ कौन सा होगा, सी। अब मैं आर ए नहीं लिख सकता, सी के लिए अभी भी ये कौन सा होगा, आर सी होगा, बट बी के लिए सी से अब मैं उठा के कहां के लिए आ रहा हूं, बी के लिए आ रहा हूं। ठीक है, ये पॉइंट फर्स्ट लिख लेता हूं, इससे सेकंड लिख लेता हूं और इससे थर्ड लिख लेता हूं। ये फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल है, इसे सेकंड। ठीक, तो बी के लिए तो अभी भी ये सरफेस में है, तो ये कौन सा होगा, एम बी। बट बी के सरफेस में सेंटर से बी तक की डिस्टेंस कौन सी होगी, आर बी प्लस हो। अगला कौन सा होगा, ए के लिए देखो तो ए के लिए ये मेरे पास सरफेस में, तो जो कितना हो जाएगा मेरे पास, बोलो, एम ए अपॉन कौन सा हो जाएगा, आर बी। सिमिलर अगर मैं थर्ड के लिए देखूं तो थर्ड के लिए जो वैल्यू होगी वो माइनस का जी, और मेरे पास सेंटर से सरफेस तक की जो डिस्टेंस, सेंटर से सरफेस तक की जो डिस्टेंस होगी वो मेरे पास कौन सी हो जाएगी, एम सी बाय ओ आर सी। देखो, सी के भी मैं अंदर आ गया, ए बी के भी अंदर आ गया,
अब मुझे बी और सी के थ्रू यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा जो उनके सरफेस पे, सिर्फ चेंजेस किसके लिए होगा, थर्ड। तो मेरे पास ये हुआ, बी के लिए भी अभी यही रहेगा, बट ए के थ्रू चेंजेस होगा जो एम ए बाई ऑफ कौन सा हो जाएगा, आर। ऐसे अब मैं अगर सेंटर पे लेके चला गया 0, तो मुझे इस पे कोई चेंजेस नहीं होगा। अब जो भी वैल्यू ये थी वो पूरी की पूरी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, कुछ इस तरह से ये देखने को मिलेगा। ये 3 चीजें आपको समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसा। आप देखो एक बार, देख लो एक बार अच्छे से। चलें आगे। चलो, उसके बाद जस्ट एक क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो गया होगा। चलो देखते हैं। देखो, इसको मैं रफ करता हूं, कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट तो मार ही लिए होंगे। स्क्रीनशॉट मारने में तो एक नंबर, और बार बार बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट सबसे बेकार फोटो का स्टोरेज, कोई मतलब नहीं उस इमेज का, इसी के लिए छापा किया था। देखो, और पढ़ते पढ़ते साइड में रील मत स्क्रॉल करने लगो, ठीक है। देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg is kept on the surface of uniform sphere of mass 20 kg and a radius 1 meter and radius 1 meter. Find the work to be done against the gravitational force between them to take the particle away from the sphere. क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास एक पार्टिकल, कैसा मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है मेरे पास। चलो इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूं। जहां पे क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है और वो एक स्फीयर के सरफेस पे है, जहां पे स्फीयर की जो रेडियस है वो कितने मीटर है, 1 मीटर है, और मेरे पास स्फीयर का जो मास है वो कितना केजी है, 20 केजी, और मेरे पास जो एक पार्टिकल है इसका मास जो है वो कितना केजी है, 1 केजी। ठीक, अभी क्या क्वेश्चन पे बोला है कि इस 1 केजी को मैं कहां पे, यहां से इनफाइनाइट पे लेके जा रहा हूं, तो मुझे ये पूछ रहा है कि वर्क डन, जैसा फाइंड द वर्क टू बी डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू टेक द पार्टिकल अवे फ्रॉम द स्फीयर। मतलब पार्टिकल को स्फीयर के सरफेस से दूर ले जाने पे ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू क्या वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो, इनफाइनाइट से अगर मैं यहां तक लेके आ रहा हूं, इसके लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है। तो जो वर्क डन इनफाइनाइट से यहाँ तक ले आने के लिए करना पड़ेगा, उसी के इक्वल और अपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा इस सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक। तो वर्क डन की जो वैल्यू है वो आप जानते हो कि कितना होता है, माइनस का जी, इनफाइनाइट से लेके आने के लिए सरफेस तक, स्फीयर के सरफेस तक, ये कितना होगा, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, और डिस्टेंस कौन सा। तो मैं ये देख लेता हूं कि ये मेरे पास वर्क डन कहां से कहां तक के लिए, इनफाइनाइट टू मेरे पास कहां के लिए, इस पॉइंट पी के, ऐसा बस। तो ये मेरे पास कितना हुआ, जी है। तो जी की वैल्यू कितना होता है, 6.67 into 10 पावर ऑफ -11। ऐसा ही होता है क्या, मैं तो नहीं पढ़ा था, चलो बोलते हो तो लिख देता हूँ। मास कितना है बोलो, 20 के, ये स्फीयर का, ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का 1 kg, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1। बहुत बढ़िया। चलो, तो ये 6.67 से मल्टीप्लाई कर दो 14 हुआ, ये 13, और ये भी 13.34 इंटू 10 दी पावर ऑफ
-10 जूल आया ये। और बस इसी के इक्वल हो जाएगा पॉइंट पी से कहाँ के लिए लेके जाना है, इनफाइनाइट तक, जो कि मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा 13.34 इंटू 10 दी पावर ऑफ -10 जूल। ये होगा एक सिंपल, ठीक है, देख लो, देख लो एक बार, रफ करो, इजी है ना, इजी है। चलो, मतलब देखो एक्चुअल में कैसा होता है, हम ये पढ़े हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए अगर दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो दोनों ऐसे आके चिपक नहीं जाते, क्योंकि उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो रेजिस्टेंस है उसके कंपेयर में बहुत कम, तो उसको तो फ्रिक्शन ही हैंडल कर लेता हो, या बहुत से ऐसे फोर्स हैंडल कर लेते, नहीं तो अभी कुछ देर के बाद अगर इतना स्ट्रांग होता तो यहाँ पे मैं और इधर दीवार दोनों एक दूसरे को खींच लिए होते और दीवार गिर गई होती, या चाहे मैं उधर जाके चिपका हो, कहीं इधर उधर जा ही नहीं पाता, ठीक है। देख लो ना कितना कम वर्क डन करना है इस सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक लेके जाने के लिए। अगर मैं इसको लिखूं ना तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो 1.34 इंटू 10 दी पावर ऑफ -9 जूल, या फिर मैं इसे लिखूंगा 1.3, सॉरी 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, नैनो जूल। सोचो इतना कम वर्क डन, पूरा वर्क पावर एनर्जी पढ़ लिए, कहाँ पर इतना ज्यादा कम, मतलब इतना ज्यादा वर्क डन कहाँ, अगर यहाँ पर से मक्खी भूल रही होगी तो वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं, ये हटाते हैं, अब एक जस्ट हेडिंग है, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन रहेंगे और फिर हो, फिर इस लेक्चर को समापन की ओर भेजेंगे। कई लोग तो मतलब अच्छा स्टार्टिंग में समापन के लिए बोल देता हूँ, वो भी सही, ठीक है। देखो हेडिंग डालता हूं मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग फाइंड करना है, कैसा है फाइंड करना है, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग एट ए डिस्टेंस x पे, या मेरे पास कैसा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है, कहां पे, ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, on the axis of the ring at a distance x from its center, at a distance, at a distance x from its center। जस्ट एक छोटी सी हेडिंग, मतलब हेडिंग तो बहुत लंबा है ना, लेकिन हेडिंग बहुत लंबी है, लेकिन मतलब इसके अंदर कंटेंट बहुत कम, अगर अभी तक आप पूरा देख चुके हो तो बहुत मजा आएगा। अब लगभग लगभग पूरा चैप्टर इजी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आप पढ़ के आए हो और इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पढ़ के आए हो, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक या पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही देख लो, या मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला पूरा पोर्शन अगर आप पढ़ के आए हो, वर्क पावर एनर्जी एसएचएम सब पढ़ के आए हो, तो एक चीज गारंटी बता दो कि अब ये चैप्टर में कुछ बहुत ज्यादा है, अब मजा आएगा, है नहीं मतलब ये नहीं कि अब इसके बाद पढ़ना ही बंद कर दो, है बहुत कुछ, लेकिन मजा आना स्टार्ट हो। देखो अगर मैं ये बोला कि मेरे पास एक रिंग, ठीक, इस रिंग के कारण इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे मुझे कंसीडर करना है, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जबकि इस रिंग की मेरे पास रेडियस कितनी है, तो देखो हर पॉइंट के लिए अगर मैं यहां से हर पॉइंट के लिए कंसीडर करूं तो देखो इस पॉइंट के कारण यहाँ पे अलग पोटेंशियल देखने को मिलता है, ये एजम्पशंस करो कि इस पॉइंट के कारण यहाँ पे कोई पोटेंशियल, इस पॉइंट का यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो मैं स्मॉल आर कंसीडर, क्योंकि मुझे स्ट्रेट डिस्टेंस चाहिए, जबकि इसका जो मास है इस पॉइंट का, वो मास कितना है मेरे पास d, इस r की वैल्यू कितना है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, यही है। तो मुझे जो स्मॉल पोटेंशियल मिलेगा पार्टिकल कारण वो माइनस का जी
इनटू मास कितना हुआ dm, और इस पोर्शन की यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे पास स्मॉल r। अगर मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल पोटेंशियल मिलेगा। तो यहाँ पे पूरे फॉर्मेट में देखो, रिंग के हर फॉर्मेट से अगर मैं ऐसा रिंग ड्रॉ करूं आपके स्क्रीन के हिसाब से और ऐसा, तो रिंग से इस पॉइंट P के हर एक पॉइंट पे देखो सेंटर से डिस्टेंस सेम, यहाँ पर हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस कैसा है सेम है, तो r की वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास चेंजेस हो जाएगा, जीरो से कहां तक चला जाएगा। रिंग का मास ऑफ मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि मेरे पास रिंग मास जो है वो कितना है हमारे पास स्मॉल m। ठीक, तो मैं ये जीरो से लेके कहां तक लिख रहा हूं m तक, जहां पे माइनस का g कांस्टेंट अपॉन r भी कांस्टेंट है, और मास का जो इंटीग्रेशन होगा m का कांस्टेंट के फॉर्मेट में ये कितना हो जाएगा मेरे पास m। बस यही दिखेगा x डिस्टेंस पे। और अगर मुझे और मन कर रहा है कि मैं इस फॉर्मेट को और अच्छे से लिखूं तो मुझे बस ये डिस्टेंस लिखना है, जो कि कितना हो जाएगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक, देख लो एक बार अच्छे से। बस अब 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर देखेंगे आगे। देख लो, चलो देखें आगे। देखो एक क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो गया होगा। अच्छा अभी मैं इसको हटाता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हुआ होगा एक्चुअली। चलो इसको रब करूंगा। देखो एक क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो गया होगा। क्वेश्चन कैसा है, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है, देयर आर टू थिन वायर रिंग ईच ऑफ रेडियस कैपिटल, ठीक, whose axes coincide the masses of the ring are m1 and m. Find the gravitational potential difference between the center of the ring. Find the gravitational potential difference between the center of the ring separated by a distance small a. Also calculate the work done to move a mass m naught from center of the first ring to the center of other ring। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पे बोल रहा है। तो क्वेश्चन जो सिंपल सा बोल रहा है मैं बस वही कंसीडर करते हुए चलता हूं। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले ये समझो कि क्वेश्चन में बोल क्या क्या है। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे ये बोला है कि दो थिन वायर हैं जिसकी एक रिंग कंसीडर की गई और दोनों की रेडियस सेम। एक का मास कितना कंसीडर करने को बोल रहा है कि एक के मास को मैं m1 कंसीडर कर रहा हूं और दूसरे के मास को कितना कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे m2 कंसीडर कर रहा हूं। दोनों की रेडियस सेम है और दोनों का सेंटर कोइंसाइड करता है। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग स्मॉल है। मतलब इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग स्मॉल ए। ठीक, अब अगर ये स्मॉल ए है तो इसके सेंटर से ये सरफेस तक की डिस्टेंस आर। मुझे एक पहली बात ये दोनों के सेंटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पहली बात ये दोनों के सेंटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, पहला। और दूसरा ये बताना है कि मुझे एक टेस्टिंग मास को पहले के सेंटर से पी पॉइंट से कि क्यू पॉइंट तक लेके मैं जा रहा हूँ। टेस्टिंग मास की वैल्यू कितनी है मेरे पास एम नॉट है, यहां से उठा के यहां तक लेके जाने कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन ट्राई मारोगे, मैं स्टार्ट करूंगा। सांगा बोलो। चलो मैं ये स्टार्ट करता हूँ, है ना। आप ट्राई करें, ठीक है। अब आपके पास है, अगर आपको ट्राई करने का मन कर रहा है तो वीडियो पॉज करो और देखना स्टार्ट, मतलब सॉल्व करना स्टार्ट करो। और अगर देख नहीं बन रहा है तो फिर
देखो देखो अगर मुझे इस पी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए इसके सेंटर का, तो आप देखो यहाँ पे कितने पहली बार कितने से मतलब कितने मासेस है जिसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल दी, दो के कारण, एक पहले इस रिंग के कारण और दूसरा इस रिंग के कारण यहाँ पे कौन सी पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन। तुम देखो अभी जो जस्ट तुमने पढ़ के फुर्सत किया है उसके लिए ये ऐसा ही बिहेव तो कर रहा होगा, ऐसा ही कर रहा होगा ना। ये पॉइंट पी पॉइंट इस रिंग के सेंटर पे है और इसके एक्सियल पोजीशन पे, और इसके लिए भी तो ऐसा ही क्यू पॉइंट बिहेव कर रहा हो कुछ इस तरह से। तो पॉइंट पी के लिए अगर मैं पॉइंट पी के लिए देखूं पोटेंशियल, तो मुझे दो देखने को मिलेगा, पहला जी। अब इस रिंग के सेंटर पे देखना है, तो आप रिंग के सेंटर के लिए जानते हो कि ये m1 और डिस्टेंस ऑफ कौन सा हो जाएगा। अगर आप पिछले बार जो टाइप किया हो उस पे x की वैल्यू 0 पुट करो ना, आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक। प्लस दूसरे का पोटेंशियल कितना हो जाएगा मेरे पास, यहां पर से इसके थ्रू पोटेंशियल कितना होगा, माइनस का g, इसका मास कौन सा है m2, और इसके सेंटर सॉरी इसके सरफेस से यहां पर तक की जो डिस्टेंस है, ये ब्लैक वाली जो डिस्टेंस है ये तो मेरे पास दोनों में सेम होगी, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस कौन सा हो जाएगा, ए का स्क्वायर। देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ऐसा ही होगा। अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनस है। ये चीज देखने को मिलेगी, जहां से वीपी की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं कि माइनस सिंबल कॉमन लिया तो जी m1 बाय ओ आर प्लस जी m2, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। सिमिलर सिमिलर मैं पॉइंट क्यू पे फाइंड करना चाहता हूँ, कौन से पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे फाइंड करना चाहता हूँ, तो क्यू पॉइंट पे भी तो यही देखने को मिलेगा, बट इससे अब ये इसके सेंटर में पहुंच गया ना, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, जी m2 बाय ऑफ आर हो जाएगा, प्लस हो इससे इस पॉइंट से इसके सरफेस से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस देखने को मिलेगी, माइनस सिंबल को मैं कॉमन ले लूं, इस स्टेप को हटा के डायरेक्टली फाइनल स्टेप लिख, अब कितना हो जाएगा m1 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक। ये चीज आपको देखने को मिली। अब आगे देखो, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, फर्स्ट का विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये पूछा है, क्या पूछा, फर्स्ट का विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड या सेकंड का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पूछा। The center of the ring also calculate the work done to move of m naught from center of first ring to center of second ring. और क्या बोला, there are two rings mass the masses of m, find the gravitational potential difference between the center of the ring separated by, उसमें वो नहीं बोला है, डिस्टेंस आपको जो भी फाइंड करना वो आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक सेकेंड, मुझे वर्क डन पूछा है, तो मैं वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं जो मेरे पास जायज। पोटेंशियल डिफरेंस पे ये बोल रहा है कि पॉइंट पी से उठा के मुझे कहां तक लेके आना है, पॉइंट पी से उठा के कहां तक लेके जाना है, क्यू पॉइंट। तो अगर पॉइंट पी से उठा के पॉइंट क्यू तक लेके जाना है, तो मुझे वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन अगर मुझे क्यू का विथ रिस्पेक्ट टू पी चाहिए, तो मुझे क्या होगा, जो टेस्टिंग ऑफ मास है एम नॉट इनटू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, यही होगा। या तो फिर मैं इसी को ये कहूं कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो मुझे वर्क डन आ जाएगा, मुझे वर्क डन आ जाएगा। तो मुझे अगर वर्क डन आ जाएगा, तो वर्क डन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी पूछ लिया है, तो मुझे सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस भी तो पूछा, तो मैं ये फाइंड कर लेता हूँ, जो कि वी क्यू माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा, वीपी, यही होगा। तो देखो मेरे पास जैसे ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो इससे इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो मैं सिंपल सी वैल्यू लिखना स्टार्ट करता हूँ, बस आप समझना, VQ की वैल्यू में माइनस रहेगा, और माइनस माइनस से फिर से कितना हो जाएगा, देखो ये VQ माइनस पे, और ये भी किस में रहेगा, माइनस पे, माइनस माइनस, एक सेकंड मैं लिख ही देता हूँ, हटाओ, नहीं तो आधे लोग कंफ्यूजन में ही रह जाओगे, m2 बाय ओ आर, ठीक, प्लस हो
कितना हो जाएगा जी m1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस कौन सा हुआ ए स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस, और फिर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये देखो ये माइनस और p की वैल्यू ऑलरेडी माइनस, माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा। आप लिखोगे कि जी m1 बाय ओ आर प्लस जी m2 डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, यही होगा। जहां से बी क्यू पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो अगर माइनस सिंबल अंदर सभी में से, तो मेरे पास ये जो देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, देखो ये इसके टर्म के साथ लेके आओ, तो जी बाय ओ आर कॉमन m1 माइनस कौन सा हो जाएगा m2, ठीक, प्लस हो जी को कॉमन लो, यहां पर से इसके लिए स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा m2 माइनस m1, ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर मैं माइनस सिंबल को अंदर रखा, अगर मैं इस माइनस सिंबल को इंटरचेंज कर दिया, तो m1 माइनस कितना हो जाएगा m2। तो अब क्या है कि आधे लोग यूट्यूब में इसी बात के लिए आते हो कि क्लास छोड़ दिए होते हो, तो बस चलो उसी हिसाब से मैं बताते चलता हूँ, है ना, नहीं तो इतना फास्ट बता दूंगा तो फिर क्लास और इसमें डिफरेंस ही क्या रहेगा। जिसकी क्लास छोटी रहती है और बेसिक कमजोर होता है वही तो यहाँ घूमते हुए आता है। ये माइनस और ये जी, ये कितना हुआ m1 माइनस m2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस कौन सा हुआ ए स्क्वायर। तो मैं बी क्यू पी की वैल्यू क्या कहूंगा कि जी कॉमन, इधर से हुआ m1 माइनस m2, और ये मेरे पास कितना हुआ 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा। अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो वर्क डन ये तो पूछा है हमारे पास, कौन सी बहुत बड़ी बात है। वर्क डन बस इस फॉर्मेट को मैं यूज कर लिया और मेरा काम बन गया। बताओ वर्क डन क्यू को मतलब कहाँ पे पी से उठा के क्यू पर लेके जाना है, तो मास की वैल्यू कितनी है एम नॉट, और बस वैल्यू पुट कर दो जी m1 माइनस m2, और इधर हो गया 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब वो आपके आंसर शीट में किस फॉर्मेट में दिया हुआ है वो आप जानो, ठीक है। आंसर शीट में आपके किस फॉर्मेट में वैल्यू गिवन है वो आप जानो कि कहां पर से आपको वैल्यू निकालनी है और कहां पे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। वो फेस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या फेस रखा है और क्या फेस को नहीं रखा है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर आ गया, देख लो। अच्छा नेक्स्ट पहले स्क्रीनशॉट को मारो। चलो इसको रफ करता हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। वही लास्ट क्वेश्चन रखेंगे इस पार्ट का, फिर नेक्स्ट पार्ट में अलग से देखेंगे, ठीक है। चलो मैं इसको रफ करता हूँ। देखो क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर शो ए रिंग ऑफ मास m, फिगर शो ए रिंग ऑफ मास m1 एंड ए स्फीयर ऑफ मास m2 separated by a distance square root 3r. A small object of mass small m is displaced from A to B. A to B. Find the work done by gravitational force. ठीक, एकदम लगभग लगभग सिमिलर है पिछले वाले जैसा ही, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ चेंजेस है। तो उसमें कैसा था, दोनों रिंग है, इसमें एक रिंग है और एक कैसा है स्फीयर। तो देखते हैं, देखो जो जो क्वेश्चन पे मेंशन है मैं उसको मेंशन करते चलता हूँ। पहले क्या बोल रहा है कि एक रिंग है, डायग्राम आपको दिख गया होगा, ये m1 है, इसकी जो रेडियस है वो r है। दूसरा है मेरे पास एक स्फीयर है इस तरह से, इसका मास m2 है,
और इसका सेंटर पॉइंट ऑफ ये ए है और ये कौन सा है मेरे पास बी है। इसकी भी रेडियस आर है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कौन सा है स्क्वायर रूट 3r, यही है। ठीक। और क्वेश्चन पे ये बोला है कि जो उस मास को लेके जाना है वो मास स्मॉल m है और ए से बी तक लेके जाना है। कहां से कहां तक लेके जाना है? ए से बी तक लेके जाना है। मतलब यहाँ पे एक मास है स्मॉल m और वर्क डन मुझे कहां से कहां के लिए, मतलब इसी को आप ऐसा ही लिखते हो ना, ए टू बी के लिए लेके जाना है। मैं अभी ये लिख लिया। ठीक, चलो स्टार्ट करें। चलो, अगर सबसे पहली बात मुझे जब भी वर्क डन फाइंड करना है, ठीक, वर्क डन फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मास है और चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल देखूंगा। तो चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल से बेटर है, अभी जैसे जस्ट लास्ट क्वेश्चन पे किए थे एकदम उसी चीज को फॉलो करें। मुझे क्या निकालना है, चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल फाइंड करना। तो अगर मैं ये चीज कहा कि मुझे इसके लिए चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पहले मुझे ए पॉइंट का पोटेंशियल मिलना चाहिए। ए पॉइंट कंप्लीटली एक स्फीयर है, ठीक। तो स्फीयर ऐसा कंसंट्रेटेड रहेगा कि पूरा सेंटर, इसके सेंटर से इस पॉइंट तक कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है, जो कि डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है। तो इस स्फीयर के कारण इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ए पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, तो मुझे दो तरह से दिखेगा। पहले तो लिखूंगा माइनस जी और इसके मास को मैं क्या लिखूंगा, m2, और इसके सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट 3r। ठीक, क्योंकि इसके सेंटर से यहां तक देखोगे स्फीयर के हर पॉइंट के लिए यही तो कैलकुलेट कर। ठीक, रिंग के लिए अलग है लेकिन स्फीयर के लिए तो यही रहेगा। अब अगले स्टेप पे, अब अगले पे बढ़ते हैं। अब मैं रिंग के सेंटर पे देखना चाहता हूँ, तो जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का जी, मास m1 और सेंटर पे है तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा r। ठीक, तो Va की जो वैल्यू आप देखने को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस सिंबल कॉमन, जी m2 बाय ऑफ स्क्वायर रूट 3r प्लस जी m1 बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा, r, यही होगा। सिमिलर, अब इस पॉइंट से उठा के यहां तक मैं ले गया बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पे एक्चुअल में स्फीयर के कहां पे पहुंच गया, मैं सेंटर पे पहुंचा। तो स्फीयर के किसी पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल आप लिख रहे हैं, आप देखो जी इंटू कैपिटल यही था, अपॉन कितना लिख रहे थे, ये इधर कुछ आर 2 और इधर कितना था, ये 3, माइनस का कितना था मेरे पास, इधर आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, यही चीज था। जो कि सेंटर पे, अगर मैं सेंटर पे पहुंच गया तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल है। मतलब मेरे पास स्फीयर के सेंटर पे जो मेरे पास स्फीयर के जो सेंटर पे पोटेंशियल मिलता है वो सरफेस का कितना टाइम होता है, 3/2 होता है। तो जैसे ही मैं बी पॉइंट पे पहुंचूंगा तो मुझे ये दिखेगा कि इस स्फीयर के सेंटर पे ये सब मैं क्रॉस करके गया हूँ, तो मुझे जो पोटेंशियल दिखेगा वो माइनस का जी दिखेगा, यही दिखेगा। और कितना मास होगा इसका, m2, और ये मेरे पास r, और एक और चीज दिखेगी वो होगी 3/2 होगा इस स्फीयर के सेंटर पे। फिर इस स्फीयर का ये बट कैसा है, रिंग है, रिंग के लिए ये एक्सियल पोजीशन पे आ गया और रिंग के एक्सियल पोजीशन पे इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। तो अगर ये r है और ये कितना है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर रूट 3 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये आर स्क्वायर प्लस 3r का कौन सा हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4r², मतलब ये कितना हो जाएगा मुझे 2r। तो मतलब इस रिंग के कारण इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का जी m1 और ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास 2r है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। देख लो आप, देख लो, अगर ये आपको मिला तो आप वीवी की जो वैल्यू बताओगे बोलो कितना होगा, माइनस का कॉमन ले लो, माइनस सिंबल कॉमन ले लो, 3/2 जी m2 बाय ऑफ r प्लस जी m1 बाय ऑफ कौन सा हुआ 2r, ये टर्म देखने को मिलेगा।
ठीक, आप दोनों को देखो, ए और बी को देखो, यही है। अब मेरे पास वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन मुझे बी ए की वैल्यू पूछा है। मुझे जो टेस्टिंग बॉडी का मास है वो m है और इसे कहां तक लेके आना है, b तक लेके आना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a दे, ठीक। तो अगर वर्क डन ऑफ बी ए की वैल्यू पूछ लिया, ये मास वी बी ए की वैल्यू कितना लिखोगे, पहले पोटेंशियल ऑफ बी माइनस ऑफ पोटेंशियल ऑफ, ठीक। तो वर्क डन ऑफ बी ए की जो वैल्यू हो वो मास हो गया, वीबी की वैल्यू अगर आप देखो तो कितना है, आप बताओ, बोलो। माइनस का 3/2, ठीक। ये हटाओ ना, माइनस ही माइनस सभी में लिख लेते हैं, माइनस का 3/2 जी m2/आर माइनस जी m1/आर, यही होगा। फिर उसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख लो, जी m2/o कौन सा है, स्क्वायर रूट 3r प्लस ओ जी m1/o कौन सा हो गया, r, यही होगा। अब अगर वर्क डन ओ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की जो वैल्यू आएगी, तो देखो अगले स्टेप पे समझने की कोशिश करना, कितना होगा, ये m2 है और ये m2 सॉल्व कर लो, या हटाओ, मैं सिंपल सा लिखता हूँ 3 को बोल रहा हूँ, ये g कॉमन ले लिया, अपॉन में r कॉमन ले लिया, स्मॉल m बाहर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, माइनस का 3/2, यही होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, m2, फिर माइनस का ये कौन सा हुआ मेरे पास, m1, यही होगा। अगले स्टेप पे मेरे पास कौन सा हो जाएगा, प्लस का, ये कौन सा हो जाएगा, m2 स्क्वायर रूट 3, अगले स्टेप पे कितना हो गया मेरे पास, प्लस ओ m1, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। देखो दोनों के लिए सेम ही आया क्या, m1 के लिए नहीं ना, मैं यहाँ पे 2 छोड़ दिया ना पहले स्टेप में, ये 2 को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था, तो ये मेरे पास ऐसा कुछ दिख, ठीक। तो वर्क डन ऑफ बी ए की जो वैल्यू होगी, इसको सिंपलीफाई मैं कर लिया, तो मुझे जैसे ही दिखेगा कि अगर मैं इसे सिंपलीफाई कर लिया तो मुझे 2√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, अगले स्टेप पे बताओ, यहाँ पर से ये 2m2 माइनस 3√3 और ये m2 हो जाएगा, ठीक। और m1 माइनस m/2 कितना हो जाएगा, प्लस का m1/2 हो जाएगा, ऐसा। तो 2 को भी मैं कॉमन ले लूंगा, तो ये मेरे पास यहाँ पर से कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई मैं करते चल रहा हूँ, यहाँ पर से आप m2 को बाहर लिख लो, खत्म कहानी। कुछ इतना सा आपका वर्क डन आ रहा हो, अप्रोक्सीमेट, मेरे मतलब एकदम परफेक्ट मैं कह सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे अभी कैलकुलेशन अगर मान के चलो 19-20 होगी, प्लस माइनस देख, ठीक, एक्चुअली परफेक्टली यही आंसर है। चलो खुश, देख लो एक बार अच्छे से, देख लो। चलो इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट, ठीक है।